उसको पर्णशाला का, पर्ण अर्थात पत्ते, संस्कृत पत्तों से बना हुआ है। वास्तव में घर किससे बनना है? मिट्टी से और पत्तों से बनना है। ये आधुनिक आजकल बन गया है, ईंटें, आरसीसी, अलग अलग। वास्तव में गृह का अर्थ है मिट्टी से और पत्तों से बनना चाहिए, या उनसे जो बना हुआ वस्तु है मिश्रण से, वह वस्तु को गृह कहा जाता है वास्तव में। तो जब पर्णशाला बना देते सुंदर कुटिया लक्ष्मण रातों रात कि अपने भाभी और बड़े भाई भैया को, ताकि वो अच्छे से वहां पर सुखपूर्वक चित्रकूट में रह पाए, क्योंकि 13-14 वर्ष रहना था। तैयारी अच्छे से तो होना चाहिए। घर बांधते तो बड़े प्यार और लगन से बांधते, तो बड़े प्यार से लक्ष्मण जी ने यह पर्णशाला बनाया। और जब पर्णशाला तैयार हो जाता है तो अपने भ्राता प्रभु रामचंद्र के पास जाते और कहते, भैया इतना सुंदर बन चुका है पर्णशाला, आप कृपया करके भाभी और आप प्रवेश कीजिए और आज से ही यहाँ पर आप रहना आरंभ कीजिए। तब जाकर प्रभु रामचंद्र जी एक विशेष चीज बताते हैं लक्ष्मण को। कहते हैं, कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चीर विभीषि। कहते हैं, हे सौमित्रे, सुमित्रा के पुत्र, क्या है ये, हम सीधा प्रवेश नहीं कर सकते। सबसे प्रथम कर्तव्य है, इस को प्रवेश करने से पहले, इस वास्तु कर्तव्य के पहले हम इसका शमनम करना है, अर्थात इसका ठीक ठीक से पूजा आराधना करना है। किस प्रकार से? 5 प्रकार से हम गृह प्रवेश के पहले ये विधि करना आवश्यक है। सबसे पहले अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ साइट। पहले स्थान चुना जाता है ना, घर बांधने से पहले वो एक जगह देखा जाता है, तो उसका शुद्धिकरण सबसे प्रथम जरूरी होता है और उसके भी विधि विधान है। आसनाद अग्निम आदाय पूर्वम प्रसादक्षिणम कहा जाता है। वो आरंभ करने से पहले, शायद कई लोगों ने यहाँ पर किया होगा ना, भूमि पूजन हम जो कहते हैं, उसको चुनना भी पड़ता है, क्योंकि उसके पहले कई वृक्ष होते हैं पहले के काल में। आजकल तो फ्लैट ही हो गया सारा, खेत को उजाड़ कर, वन को उजाड़ कर बना रहे, तो उस पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। बहुत पीड़ा होती है काटने में पेड़ों को। कहा जाता है पेड़ रोते हैं, अश्रुपात होता है उनसे, बड़े दुखी होते। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के जनों को, सदस्यों को हम काट कर उनके आयु जो प्राण है उसको छीन रहे। हमारा अंग जैसे किसी ने काट दिया तो दुख लगता है, दुख होगा, तो वैसे ही पेड़ पौधों को भी लगता है दुख। तो कहा जाता है शास्त्रों में, बहुदोष वस्तु होता है घर बांधने में। सबसे बड़ा दोष अगर होगा मनुष्य के जीवन में है, वो है घर बांधना। क्यों? क्योंकि काटना पड़ता है ना रंप के साथ, 100 ऐसा ना मशीन होता है ना, काटना पड़ता है आगे पीछे, तो बड़ा दर्द होता है। तो इसीलिए ये पूजा करना भी आवश्यक है। और कब खुश होते हैं ये पेड़ पौधे? क्योंकि वो देखते हैं कि इस लकड़ी से इस यजमान ने घर के खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर सब बना दिया, बैठने के लिए कपाट बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन इसमें हरि भजन नहीं हो रहा है, तो और दुखी हो जाते हैं। इसीलिए विशेष करके यह गृह प्रवेश के पहले ये सब कार्य जरूरी है कि हम शमनम करें, अर्थात शुद्ध करें वस्तुओं को। ये पूरा प्रक्रिया जो है 5 प्रकार के प्रक्रियाओं से इस जगह को हम शुद्ध करते हैं। इसे वस्तुतः शांति कहा जाता है, तभी वास्तु शांति, अर्थात वस्तुओं को अपने मूल रूप स्थिति में पहुंचाना, उनको अर्पण करना, यही वास्तु शांति कहा गया है। और इसमें वह क्या है? वासुदेव परतत्वम वस्तुतः। उपनिषदों का वाक्य है कि वस्तुतः जितने भी वस्तुएं हैं इस जगत में, सृष्टि में, प्रपंच में, किससे उत्पन्न होता है? मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते।
जितने भी इस जगत में हम देखते हैं वस्तु है, वो किससे उत्पन्न होता है? वसुदेव तत्व से, वासुदेव से। इसीलिए वास्तु शांति, अगर पूर्ण शांति चाहिए तो ग्रह में और हम हर अंग ग्रह के साइट सिलेक्शन से लेके, जगह देखने से लेके अंत क्रिया तक वसुदेव को मन में स्थापित करके, अब वही विषय वस्तु जो है हृदय में स्थापित करके, हमारे कर्मेंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में स्थापित करके, अगर हम वस्तुतः शांति चाहते हैं तो उनको मुख्य स्थान दे। हरेक का वस्तु का एक एक स्थान है। सर्वप्रथम साइट का एक मुख्य बताया गया है भूमि पूजन करते वक्त। फिर बताया गया है कि देवता का पूजा करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का और उसके बाद अपने इष्ट देव का, और उनको वो स्थान देना चाहिए, ईशान स्थान देना चाहिए घर में। तब जाकर समृद्धि, आरोग्य और बुद्धि, 3 चीज प्राप्त होगा ये करने से। किसके माध्यम से करना चाहिए इनको प्रसन्न? अग्निहोत्रम से, श्रौत्रभाव से, अर्थात अग्नि जलाकर, होम करके। बिना ये किए इसको वास्तु शांति नहीं कहा जाता है, दोष लग जाता है। तो अग्नि क्यों प्रमुख है सनातन धर्म में? क्योंकि अग्नि एकमात्र वस्तु है इस जगत में, पंच तत्वों में, जो हमेशा नित्य ऊपर जाता है ना। बाकी जितने भी वस्तुएं हैं वो जल देखो, वायु ऐसा जाता है इस दिशा में। जल कैसे बहता है? ऐसा बहता है ना। केवल एक वस्तु है जो प्रज्वलित होकर ऊपर ऊपर जाता है, अर्थात अपना जो चित्त जो है, जो चेतना जो है, जो बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, वो अग्नि के माध्यम से विष्णु के मुख में अर्पण करके, विष्णु का मुख होता है अग्नि, उसमें अर्पण करके वो देवताओं को प्रसन्न नहीं करता है, साक्षात विष्णु को प्रसन्न कर देता है। इसलिए अग्नि इतना महत्व स्थान है। अग्नि देवता तो है ही है, लेकिन वेद में अगर अग्नि पढ़ोगे तो वास्तव में ऋग्वेद में अग्नि का सबसे पहला उल्लेख है। तो वहां पर ऋग्वेद में भी वास्तु शांति का भी महत्व बताया गया है। क्योंकि आश्रम होते, गुरुओं के आश्रम होते थे, ऋषियों के आश्रम होते थे, तो यज्ञ के बिना सब कुछ अपूर्ण है। तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और परम तत्व, परम ब्रह्म को भी प्रसन्न किया जाता है। तो तीसरा चीज वास्तु शांति में क्या है? होम। याद रखना, सबसे पहला है स्थान को चुनना और स्थान को हर एक कोने में एक एक देवता को स्थापन करना, और बांधने के बाद नियमों के साथ कौन से दिशा में क्या होना चाहिए। अग्निय स्थान में किचन होना चाहिए, यजमान का स्थान दक्षिण में होना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए, किस दिशा में सिर होना चाहिए, किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये वास्तु शास्त्र है। वास्तु पुरुष को स्थापित करके यह यज्ञ किया जाता है। तीसरा होम। चौथा है कैसे ग्रह में प्रवेश करना है। ऐसे नहीं कि ये होम हो गया और चलो अंदर ना, उसके बाद हम बछड़े और गाय को पहले उनको प्रवेश करवाते हैं, क्योंकि गोपाल है ना, तो उनके खुर पड़ने से समस्त देवी देवता कितने हैं भारत में? 33 कोटि देवी देवता, वो गो माता में निवास करते हैं। गो माँ के अंदर निवास करने के कारण आप किसको आमंत्रित कर रहे? समस्त देवी देवताओं को स्वागत कर रहे। क्यों? ताकि आपके जीवन में कोई क्लेश ना आए, केवल सुख और समृद्धि से जीवन बने। इसीलिए ग्रह बांधा जाता है। ग्रह इसीलिए होता है ताकि वहां पर आनंद का केंद्र बिंदु बने। कोई घर बांधता है, ग्रह होता है युद्ध के लिए। युद्ध का मैदान है ना, शांति का मैदान है, शांति का परिसर है। और शांति का परिसर तभी होगा जब इन सभी व्यक्तियों को, सभी देवताओं को, सभी चीजों को हम ठीक ठीक से स्थापित करें। वस्तुतः जैसा जहां पर होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बाथरूम का होना चाहिए, टॉयलेट, ये तो था ही नहीं अंदर, ये तो अभी आ गया है, ये सब बाहर था। जो बाहर है हम अंदर लेकर आए, और जो अंदर की वस्तु होना चाहिए उसे बाहर कर दिया। शांति कैसे होगी? कठिन है ना शांति होना। फिर अलग अलग उपाय करना पड़ता है, फिर है ना, लाफिंग बुद्धा लगाते लोग, अलग अलग चीज, पेड़ पौधे लगाते हैं, क्रिस्टल्स लगा देते हैं। सरल चीज अगर वेद का पालन किया जाए तो शांति अवश्य होगा।
आपके धन शायद बाहर से ऐश्वर्य कम होगा, लेकिन भीतर का शांति स्थिर रहेगा। कौन सा महत्व है? धन अधिक होना और लड़ना, या धन कम होना और शांति में रहना? कौन सा पसंद करते हैं? शांति में रहना। पक्का? तो यह तीसरा है आपके निज देवी जो है, या ग्राम देवता हो या इष्ट देवता हो, उनको स्थापित करना। तो ये 5 चीज स्थापित करना चाहिए। अगर आश्रम हो, मंदिर हो या ग्रह हो, यह है विधि, तब जाकर शांति होती है। तो शास्त्र में जैसे हमने कहा, मिट्टी को अग्नि के साथ मिलाना नहीं चाहिए कभी। अग्नि के साथ मिलाने से दोष हो जाता है। उसको वैसे का वैसे ही गोबर और मिट्टी को मिलाना अच्छा माना जाता है, शुभ सात्विक माना जाता है। अगर ईंटों के साथ बंध जाए तो हृदय भी वैसे ईंट जैसे बन जाता है, आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो जाता है। दिख रहा है ना कलयुग में सारा चीज। वेदों में ये वर्णन है, बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो अलग एक वर्ग हो जाएगा। एक वास्तु शास्त्र करके है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिया गया है, कैसे स्थापन करना है, कैसे कलश को स्थापित किया जाता है, सब कैसे एक एक अंग का प्रकारण किया जाता है, जिसको अमृत कलश कहा जाता है। सुना है ये नाम? कलश होता है ना, उसमें आम के पत्ते होंगे, उसमें दर्भ का घास होगा, उसमें ये जल होगा, गंगा जल होगा, उससे आप छिड़कते हो चारों ओर। जो भी आप यजमानों को स्वागत करते हैं, इन सबको इस जल से प्रोक्षालित किया जाता है। यजमान उनको भेंट देते हैं, और यह आशीर्वाद जो आने वाले लोग हैं यही प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर वस्तुतः शांति हो। ये फल है, केवल भोजन करके नहीं जाना है। प्रार्थना करना है हृदय पूर्वक कि इस घर में कि आपकी दृष्टि पड़े प्रभु, कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आपके शरण में आए हैं, गृहस्थ आश्रम बनाकर गृह बनाया है, वहां पर इनको सुख और शांति और लाभ प्राप्त हो। इसीलिए घर होता है जब गृहिणी उस घर में होती है। गृहिणी गृहम उच्चते, पुरुष हो तो घर नहीं कहा जाता है उसको, 4 दीवारें होते हैं। केवल गृहिणी अगर घर में हो तो वह लक्ष्मी का स्थान बन जाता है। इसलिए गृह को दीपम भी कहा जाता है। दीप क्या है? यह लक्ष्मी का प्रतिबिंब माना जाता है, लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। और लक्ष्मी किसका प्रतीक है? धन, सुख, शांति, समृद्धि का। इसीलिए प्रतिदिन गृहिणी को दिया लगाना चाहिए। घर के बाहर लक्ष्मी तुलसी हो या कृष्ण तुलस हो, कोई भी, वहां पर जाकर दिया लगाते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में देखा जाता है। अगर दिया नहीं है, तेल महंगा लगता होगा, तो कम से कम एक बल्ब लगा दीजिए। आज के जमाने में रेडीमेड मिलता है ना ऐसे, सेल्फ एलिमिनेटेड बैटरी सेल, कुछ तो लगा होगा कि दीपक लगे। और दरवाजे को सायंकाल के समय खोल के रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी प्रवेश करती है। बाहर जो है हम तोरण जो लगाते हैं ना, हम तोरण कहते हैं, ये अलग अलग पत्ते होते हैं, जिसमें ओम का चिन्ह होता है, स्वस्तिक का चिन्ह होता है। ये किसका प्रतीक है? पार्वती जी और शिव जी का। एक एक का अर्थ है, अगर यही कहे तो यही कथा हो जाए। एक एक वस्तु जो है हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतना अद्भुत है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप समृद्ध हो जाएंगे। आपको फैक्ट्रियों में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गधे बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट्री केवल एक गधे का स्थान है। सच है रूपा जी का कहना, मैं भी पहले मानता, हम भी एक गधे ही है, हमने भी वैसे ही काम किया, फैक्ट्रियों से निकल कर ऐसे ही चल रहा। लेकिन सच में अगर वैदिक धर्म पालन किया है तो सुख और शांति जन्म से ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा प्रयोजन वैसे बनाया है वैदिक शास्त्रों में, संस्कारों से, अलग अलग यज्ञों से। नित्य अग्निहोत्र होना चाहिए घर में, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को और वैश्यों को। आपने भीष्म पितामह तो सुना होगा नाम, भीष्म पितामह महाभारत के, वो नित्य अग्निहोत्री थे। नित्य अग्निहोत्री जानते मतलब क्या है? कि उनके घर में अग्नि जो है कभी शांत नहीं होती, हमेशा जलते रहेगा। अग्निहोत्र हो गया, यज्ञ उनका हो गया,
तब भी लकड़ी जलते रहेगा। वो युद्ध भूमि तक भी चल रहा था। जब उनकी चिता जलाई गई थी तब वेद व्यास जी और सब लोगों ने कहा, कृष्ण भगवान ने, वसुदेव ने कहा देवकी नंदन ने, कि जाओ, क्योंकि ये नित्य अग्निहोत्री है, उनके शिविर में जाओ और वहां से जो अग्नि जल रहा है वो अग्नि लेकर उनको अग्नि का अर्पण करो। तो उनका अंतिम संस्कार किससे हुआ? वही अग्निहोत्र से, जिससे वो आराधना करते थे अपने इष्ट देव का। इतना महत्व है अग्नि का। तो इसलिए अग्नि जब किचन में चलता है वो गैस से नहीं होता था, पहले चूल्हा से होता है। और वो चूल्हा कैसे? लकड़ियों से होता है या गोबर से होता है, क्योंकि लक्ष्मी का निवास अर्थात लक्ष्मी पकवान बना रही है अपने इष्ट देव, कौन? भगवान नारायण को या विष्णु को या कृष्ण को। ये अर्थ है अग्नि का स्थान, लक्ष्मी का स्थान, और ये सारा चीज, ये हर एक अंग ऐसा है। इसलिए स्त्री को आभूषित होना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी की प्रतिनिधि है, और आदर भी वैसे ही देना चाहिए हमारे समाज। तो ये है गृह प्रवेश। यह गृह का अर्थ क्या है? कि इस संसार में एक स्थान में वस्तुओं से लेकर निर्माण करना कुछ, इसको गृह बताया गया है। सही है? लेकिन इस संसार में हमने और कहीं ग्रह भी बना के रखा हुआ है। आप जानते हो क्या है? एक तो ये संसार है, उसमें हमने और एक संसार बनाया ग्रह बनाकर। यह ग्रह बनाने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं रहे, उसमें और 3 संसार बनाए हमने। केवल ये 3 संसार नहीं बनाए हमने, ग्रह नहीं बनाए, उसके और कई डायमेंशंस बना दिए, कई और। अब जानना चाहोगे? संसार के अंदर संसार, उस संसार के अंदर एक और ग्रह, उस ग्रह में 3 ग्रह, और उस 3 के कई कमरे। बढ़ाते ही जा रहे, तो शांति कहां से होगा? अब है वेदांत का सार। अब मैं आरंभ करना चाहता हूं। ये वेदांत में तत्वबोध जो है, ये तत्वतः ये संसार है क्या? सम्यक कारम इति संसारम, शब्दों से बना है, शमयन इति, अर्थात जो नित्य परिवर्तन होते रहता है, जिसका आदि है, मध्य है और अंत है, इसको संसार बताया गया है। कभी स्थिर नहीं रहेगा, वह चीज बदलते रहता है, नित्य परिवर्तन होता रहता है। इसको संसार कहा गया है, जहां पर आपको द्वंद्वित प्रतित्व हो जाता है। द्वंद्व यानी कि ऑपोजिट्स पता चलता है इसमें। अभी रात्रि का समय है, सुबह होगा पक्का होगा। अभी भूख नहीं लग रहा है क्योंकि आपका भोजन हो गया है, प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन निश्चित रूप से कल सुबह वापस नाश्ते के समय में अपने आप आवाज आ जाएगा, द्वंद्व आ गया वापस। कभी होगा पूरा कि मैं अभी संतुष्ट हूं, भूख नहीं लग रहा। आप विचार कीजिए, अगर आपका उम्र 70 साल है या 50 साल है, कितने टन चावल खाए होंगे, कितने टन गेहूं के खाए होंगे, कितने सब्जियां खाए होंगे, कितने चने दाल ये वो, कुछ हिसाब किताब है? कहां पर है वो स्टॉक? कहां पर है? आया गया राम, आया राम गया राम, कुछ समझ में नहीं आया, वापस भूख, अशांति। कभी संतुष्ट हुए मैंने इतने टन खाए? आज आपके सामने वही टन, 50 साल हो गया मान लो, वही टन सामने रख खा पाएंगे? कुछ ही खा पाएंगे, पूरा पकड़कर शायद आधा किलो या 1 किलो ज्यादा से ज्यादा, सब मिलाकर, लेकिन फिर भी अतृप्त। कारण क्योंकि हमने संसार के अंदर संसार, उस संसार के अंदर संसार, उस संसार के अंदर संसार, और उसको त्रिगुणात्मक संसारिक चीज बना दिया हमने। हम स्वप्न अवस्था में है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्था त्रय कहा गया है मनुष्य का। अब पकड़ पा रहे? ये वेदांत के शब्द है। जागृत यानी कि हमको सब दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, इससे स्पर्श कर पा रहे, नासिका से गंध ले पा रहे, श्वास ले पा रहे, ये सब क्रिया दिख रहा है। लेकिन इसके परे भी कुछ और जगत है। क्या है? जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपको दूसरे शरीर में दिखेगा। जब सो जाते हैं स्वप्न में, आपका ये बाहर का शरीर कार्य करता है नहीं ना, लेटा रहता है, 2 हाथ पैर वैसे का वैसे ही है, लेकिन आप दूसरे जगत में चले गए। पहला दूसरा संसार था जागृत अवस्था में, अभी दूसरे संसार के अंदर पहुंच गए। ये संसार आपने छोड़ दिया बिस्तर पर, कोई प्रवचन में भी छोड़ दिया एक शरीर,
आपका एक अवस्था जो है वस्तुतः एक शरीर छोड़ दिया, दूसरे अवस्था में पहुंच गए, अभी वापस जागृत में आ गए सुनने के बाद, है ना, एक स्वप्न अवस्था में पहुंच गए, उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। इससे ऊपर और एक जगत है, जिसको जागृत स्वप्न नहीं कहते, उसको सुषुप्ति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डीप स्लीपिंग स्टेट कहा जाता है, जहां पर आपको स्वप्न भी नहीं होगा, बाहर से ये इंद्रियां भी काम नहीं करेंगे, लेकिन आप गाढ़ निद्रा में रहते हो और अगले दिन प्रातः उठ जाते हो और तब कहते हैं वाह आज मजा आ गया नींद में, है ना, आज नींद बड़ा अच्छा लगा, या नींद ठीक नहीं लगा। दोनों अवस्था जगने के बाद होता है, वो जागृत अवस्था तुरंत सुषुप्ति के बाद हो जाता है ना। तो ये तीन जो अवस्थाएं है, जिसको अवस्था त्रय कहा जाता है वेदांत सूत्र में, वेदांत की भाषा में, ये नित्य चलते रहता है, इसी के बीच में हमारा संसार चलता रहता है, और हम भूल जाते हैं हमारा नित्य अवस्था वस्तुतः, जिसको हम तुर्या अवस्था कहते हैं। तुर्या अवस्था अलग अवस्था है, वो कभी और बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसको सरलता से समझेंगे वास्तु शांति के दिन, क्योंकि वस्तुतः हमें ये तीन शरीरों को समझना है। आप सब जानते हैं कि हम तीन शरीर को लेकर घूम रहे हैं, किसी को पता है? तीन शरीर है आपके, आपके ही नहीं, हमारे भी और सबके हैं। ये तीन शरीर कौन से हैं? सबसे प्रथम है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल यानी कि स्थूल भूतानी इति कार्यते, यानी कि ये पंच महाभूत से बना हुआ है यह शरीर, इसको स्थूल शरीर कहा जाता है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, जान सकते हैं, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल पंचानी भूतानी, ये पांच प्रकार से इस शरीर को रचनात्मक किया गया है, रचना किया गया है। ये पांच रॉ मटेरियल्स क्या है इसके? भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, ये पांच वस्तुओं से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसको ध्यान से रखना, पता रखना, इसको स्मरण करना। जिसने इस तीन त्रयों को, इस तीन शरीरों को जान लिया और तीन अवस्थाओं को जान लिया है, वो वस्तुतः शांति प्राप्त कर लेगा, वापस इस जगत में नहीं आना है, वो सुख अवस्था में, आनंद में रहेगा। जो आनंद में रहना चाहता है वो अब इस कथा में जागृत अवस्था में रहिए। बहुत विशेष है ये वेदांत का ज्ञान, बड़े सरलता से शंकराचार्य और महान आचार्य समझाते हैं। पंच भूतानी, सबसे पहला स्थूल शरीर, ये चार इसके कंपोनेंट समझ में आना चाहिए। पहला है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी कि जो बनाने के लिए जो मटेरियल्स लगते हैं, जो गुणात्मक लगते हैं, उसको रॉ मटेरियल कहा गया है, जो हमने चर्चा की। दूसरा है इस रॉ मटेरियल के कई कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट यानी कि अव्यय, हिंदी में अव्यय कहते हैं, संस्कृत में अव्यय कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं पता नहीं। अव्यय कंपोनेंट्स, एक मशीन का पार्ट बड़ा होता है, मान लो इंजन है, उसके अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं, 50 और 100 अधिक, तो वैसे कंपोनेंट। ये पंच महाभूत मेन कंपोनेंट है, मेन रॉ मटेरियल है, जिससे ये कंपोनेंट्स बने, अलग अलग अव्यय बने, नाक, कान, अलग अलग चीज बने। रॉ मटेरियल है पृथ्वी, आकाश, जल, ये सारे, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इससे मिलाकर अलग अलग चीज बनाए, कुर्सी बनाया है, फर्नीचर बनाया है, माइक बनाया है, स्टैंड बनाया है, शामियाना बनाया है, अलग अलग कंपोनेंट्स बने इन पांच धातुओं से। ये दूसरा चीज ध्यान रखना है। तीसरा है फंक्शन, फंक्शन यानी कि कार्य। ये एक एक वस्तु जो है, जो बना हुआ है इन चीजों से, ये एक एक अलग अलग कार्य करते, दोनों में मिक्स नहीं होता है ना। कान का काम कान ही करेगा, नासिका का काम नासिका करेगा, आंख का काम आंख ही करेगा, आंख का कान काम करेगा, कान नहीं करेगा, है ना। अगर करता होगा तो आप शायद महापुरुष नहीं महापुरुष होंगे। एक चीज है, ध्यान रखना, ये जो है इसको कहते हैं फंक्शंस, कार्य करना, कार्य इंद्रियानी कर्माणी। फिर चौथा है इसका स्वरूप अलग अलग है, सबके स्वरूप अलग अलग है वही पंच धातु से, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग है ना।
गाड़ी में कार्बोरेटर है, इंजन है, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, बोनट है, डिक्की है, बहुत सारे अंग हैं, सबके अलग अलग कार्य है ना, सब एक ही है। लेकिन गाड़ी हम जब कहते हैं तो गाड़ी में सब कुछ समावेश हो जाता है ना। तो जब हम शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर, यह सब कुछ बना हुआ है, एक मिला हुआ है, गाड़ी है, वाहन है। सब इसमें दिखाई देता है, स्पर्श कर सकते, मिरर से देख सकते हैं, सब कुछ होता है ना। एक्सीलरेटर में आवाज आता है, फ्यूल लगा सकते, कार्बोरेटर में, ये सब अलग अलग है, अव्यय अंग है। इसको स्थूल शरीर बताया गया है और ये इससे बना हुआ है। इसमें जो अव्यय है, इसमें 4 अव्यय बताए गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 अव्यय बताए गए हैं, शील, पक्ष, पुच्छ और आत्मा। इसको 4, ये स्थूल शरीर जो है 4 भागों में डिवाइड किया है, फ्रंट पार्ट, मिडिल, एंड और एक पृष्ठ भाग दिया हुआ है। जैसे आप फ्लाइट में अगर जाओगे तो बिजनेस और फर्स्ट क्लास आगे मिलता है ना। अगर पायलट है तो बिजनेस क्लास में नहीं, उसको अपने पायलट कैबिन में बैठना पड़ता है, आगे के भाग में। इकोनॉमिक क्लास वाले को बीच में बैठना पड़ता है, और जो स्टूवर्ड्स है, जो एयर होस्टेस है, उनको पीछे का भाग, पृष्ठ भाग दिया जाता है, जहां पर बाथरूम और वो सब होता है ना, शौचालय, पीछे दिया जाता है। ट्रेन में भी वैसा है, जैसे आपके पास शक्ति है पैसे का, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास या आपको जनरल कंपार्टमेंट या स्लीपर क्लास मिलेगा। सत्य है, यह स्थूल शरीर है। जैसे जैसे इस शरीर का निर्माण हुआ है, यह 2 फंक्शंस के साथ चलता है। जैसे आपके पास ये एक क्या कहते हैं इसको, कंपार्टमेंट कहा गया है। शास्त्र में इस शरीर को एक टेम्परेरी रेजिडेंस बताया गया है, गृह बताया गया है। गृह आप कनेक्ट कर लेना, टेम्परेरी रेजिडेंस है ये। टेम्परेरी यानी कि शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, नित्य नहीं है, कुछ काल तक रहता है ये शरीर। कब तक रहेगा? ये वास्तव में एक लीज के प्रमाण है। एग्रीमेंट होता है ना, रेंटल वालों को, आपका घर होगा, ऊपर का भाग अगर रेंट में दिया, सबसे पहले क्या होता है, एग्रीमेंट करवाते हैं ना हम लोग। क्या एग्रीमेंट होता है? हर साल में 10% बढ़ेगा, अगर नई पेमेंट आएगा तो क्या करेंगे, चेकआउट, सॉरी निकल पड़ो, ये ग्रह आपके लिए नहीं है, ये रेंटल पे नहीं है ना। और ये पेमेंट जो दे पाएगा वो टिकेगा, जिसका पेमेंट का आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगा वो निकल जाएगा। यह क्या है जीवन में? यह है कर्म। जितना आपका कर्म है पुण्य और पाप का, उस हिसाब से आपको इस स्थूल शरीर में रहने, निवास करने का, प्राप्ति का आपको ये मौका मिलेगा। जिस दिन पेमेंट खत्म, उस दिन बत्ती गुल, डब्बा गुल, खत्म, स्थूल शरीर खत्म आपका, यहां पर छोड़ के जाना पड़ेगा। जितना पाप और पुण्य, उस प्रकार से ये शरीर का भी रचना है, फिक्स्ड है ना। आप रेंटल पहले लेते हो या पहला दिखाते हो, है ना, दिखाना पड़ता है और फिर जाकर आप एग्रीमेंट करवाते हो, और वैसे ही प्रक्रिया होती है। तो वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होने से पहले वो छोड़कर हमको दिखाया जाता है शास्त्रों के माध्यम से कि अगर आपने और पाप और पुण्य, आपका बैलेंस शीट ठीक नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो वापस आपको जन्म लेना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको स्थूल शरीर प्राप्त होगा, आपको जन्म प्राप्त होगा, आपको वो घर प्राप्त होगा, आपको वो ध्येय प्राप्त होगा। आप सौंदर्यवान हो सकते हो या कुरूप हो सकते हो, आप अधिक धनी हो सकते हो या निर्धन जन्म ले सकते हो। ये सब हमारा कर्म का फल है। कितना रहस्य ढांचा हुआ है ना वेदांत और दैनंदिन जीवन में। पकड़ पा रहे हैं आप लोग? जागृत अवस्था में है, कितने लोग स्वप्न में है? हाथ भी उठ रहा है, जय हो। तो ये व्यवहार का जगत है, सत्य है। ट्रांजैक्शन हुआ है ना अभी, जिसको रेंट चाहिए वो व्यक्ति आ जाता है, जिसको देना है उसके बीच में होता क्या है? ट्रांजैक्शन होता है ना, व्यवहार होता है। इसी व्यवहार को वेदांत शास्त्र में कर्म कहा गया है। अच्छा कर्म करो, अच्छा ट्रांजैक्शन करो, बैंक बैलेंस अच्छा हो तो आप बच गए। बचे नहीं है
थोड़े बहुत बचे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे नहीं है, बुरी तरह से फंसे नहीं है। लेकिन जब आप सही में जान जाओगे कि आप समझ जाओगे तीनों अवस्था कर्मों का वो भी भयंकर है। आप जानते हो 3 प्रकार के कर्म, एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमान कर्म। ये तीनों कर्मों में इस 3 शरीर में, इस त्रिविध संसार में, इस त्रिगुण में त्रिगुण कौन से है? सत्व, रज और तम। और त्रिविध अवस्थाओं में यह जो जीव है इस जगत में फंस जाता है। देखो कितना संसार बना के बैठे हम। सबसे पहला है जगत, उसमें जीव और उसमें ईश्वर, और ये मोक्ष प्राप्त करना चाहता है ताकि वास्तु शांति हो। आप डायग्राम समझ पा रहे हो अभी? एक है जगत जिसमें हम आते हैं, जीव आता है, तो दूसरा है जीव। इसको समझना है कि इस जगत में आया हुआ है, क्यों आया हुआ है? ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन वो फंसा किसमें है? पाप और पुण्य, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित कर्मों में। और वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। अब जाकर ये वास्तु शांति करने का प्रयास कर रहा है। और ये 3 शरीर जो सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, ये 3 प्रकार के शरीर है। सबसे पहला स्थूल शरीर जो हमने अभी वर्णन किया हुआ, इसके डिटेल्स चांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, पुराणों में, भागवत में विशेष, ये सब काफी जगहों पर दे रखा हुआ। तो आचार्यगण समझाते हैं कि इसका गुण कैसा है, स्वरूप कैसा है। इस स्थूल शरीर का वो दिखता है और परिवर्तित होते रहता है ना? दिख रहा है, मेरा शरीर दिख रहा है, मुझे आपका शरीर दिख रहा है, आपको अन्य अन्य शरीर दिखाई दे रहा है, पेड़ का शरीर दिखाई रहा है, कुत्ता, बिल्ली, जानवरों का सबका शरीर दिखाई दे रहा है, और सबका परिवर्तन होते जा रहा है। कोई है इसमें तर्क? दिख रहा है ना? मैं 25 साल पहले 25 उम्र का था, आज जाकर 50 का हो गया, और आगे जाकर 25 के बाद 75 होगा, और जाकर टिकूंगा कि नहीं वो भरोसा नहीं है। रह गया तो 100 साल सेंचुरी मार दिया, ताली बजाएंगे, थोड़ा पद्मश्री का अवार्ड होगा, लोग करेंगे, बाद में इसका भी देह नाश होगा, है ना? ये परिवर्तनशील है। तो इसका परिवर्तन स्थूल शरीरम, जो ये षट विकार होता है, इसीलिए इसको स्थूल कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसीलिए हम शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे। शांति का मार्ग बता रहे आचार्यगण, ये सब समझाकर, तत्व बोध देकर हमें ज्ञान भी दे रहे और मुक्ति भी दिलवा रहे, और हमको निष्ठा के साथ शांति का मार्ग बता रहे। बहुत चतुर होते हैं आचार्य। इसीलिए ये स्थूल शरीर किस लिए है? क्योंकि षट विकार है। ये षट विकार क्या है? सबसे पहले मेरे पीछे दोहराइए, अस्थि। अस्थि का मतलब एग्जिस्टिंग, मैं हूं, है ना? आप किसी को डाउट है मैं नहीं हूं, है ना? सब है, सुन भी रहे हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर चुके हैं, मैं हूं करके ये सब हो रहा है ना। ये जगत का मतलब ही नहीं होता अगर मेरी अस्थि नहीं होती थी। मैं हूं करके ये सब संबंध जरूरी है। मैं हूं करके शांति का मार्ग में प्राप्त करना चाहता हूं, मोक्ष का मार्ग में प्राप्त करना चाहता हूं, भक्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं वर्धन होना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। ये कहां से आता है विचार? अस्थि। और ये स्थूल शरीर का परिवर्तन होने का क्यों स्थूल शरीर बताया गया है? ये कारण है अस्थि, क्योंकि उसने यहां पर वो अस्थि हुआ है। माम अस्थि कहते हैं ना संस्कृत में, अस्थि यह है अहम, अहमता। दूसरा मेरे पीछे दोहराइए, जायते। जायते, क्योंकि मैं हूं इसलिए जायते, जन्म लेता हूं। मैं नहीं था तो जन्म कहां से प्रश्न होता है? मैं कभी ना कभी था, अस्थि में था, लेकिन अभी मैंने जन्म लिया है जो मुझे दिखाई दे रहा है इस स्थूल शरीर के माध्यम से, इसीलिए उसको जन्म कहा गया है। ज, न और म। ज अर्थात जन्म लेना, म मृत्यु, न धक्के खा रहे, बीच में अधूरा है, कोई कार्य पूरा नहीं होता है, संतुष्टि कभी नहीं होती है। इसलिए वो न जो है जन्म का, ज म लिखते हैं ना हम लोग मराठी में, देवनागरी में भी न अधूरा है ना, थोड़ा आधा न। क्यों? क्योंकि आपकी इस जगत में कोई भी इच्छा पूरा नहीं होगा
अगर आप इस स्थूल शरीर को इस संसार में रहकर प्राप्त करना चाहते हैं, अस्थि है, तो आपको वह वस्तु प्राप्त करना है जो वास्तव में अस्थि है। उसको कहते हैं तत्त्वम असि। तत् यानी कि वह कौन है? ईश्वर तत्व। गायत्री मंत्र में भी त आता है ना। आप रामायण के सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आरंभ के कई श्लोक जो है वाल्मीकि मुनि त से आरंभ करते हैं सुंदरकांड में। क्यों? अंत तक तह चलता है, लास्ट तक। जब अन्वेषण करने निकलते सीता मैया का हनुमान जी, तो आरंभ वाल्मीकि मुनि वैसे ही करते हैं, तत् से, क्योंकि वो तत् का स्मरण करते और तत् पहुंचना चाहते हैं सीता मां के पास, इसलिए तत् वे वो पूर्ण करते हैं वो कार्य। तो जो भी इस जायते को समझ लेता है, अस्थि को समझ लेता है, और तीसरा है वर्धते को समझ लेता है। वर्धते यानी कि बोलिए, वर्धते सरल है। वर्धते का मतलब है बढ़ना, टू ग्रो, है ना। हम जब जन्म लेते वही साइज है हम ना, सब बदल गया, आकार बदल गया, बुद्धि भी बढ़ गया, है ना, शरीर का अंग भी बदल गया है। इस सबको वर्धते कहा जाता है। तीसरा। चौथा विपरिणमते। बोलिए, विपरिणमते अर्थात ये मेटामॉर्फिज्म अंग्रेजी में कहा जाता है। ये शब्द को बढ़ता है, लेकिन एक समय पे वो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, और उस स्थिर के बाद वो उसके भीतर मॉडिफिकेशंस बदलते रहता है। उसका एक उम्र हो जाता है, मान लो अगर वो 25 साल से लेके 35 साल, वर्धते होते रहता है, विपरिणमते होते रहता है, लेकिन ग्रोथ बाहर से कम, मॉडिफिकेशंस होता रहता है। किस चीज का? आकार में थोड़ा बढ़ता है। बहुत प्रसाद ले लिया तो पेट जो है वो डी शेप हो जाता है, योगासन किया तो सी हो जाता है, रामदेव बाबा हो गए तो भीतर जाएगा, आप कामी बाबा हो गए तो बाहर आता है। बहुत अधिक आप कंप्यूटर के सामने बैठे तो ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होगा आपको, या आप बिन मतलब का YouTube देख रहे हो, चैनल देख रहे हो, हाँ, ये सारे जो कनेक्शंस लगते हैं जो देखना नहीं होगा, ये सब लग जाएगा बिन मतलब के। अंग जो है वो शिथिल हो जाता है, ये मॉडिफिकेशंस कहा जाता है, ये इसको विपरिणमते कहा जाता है। फिर पांचवा है अपक्षीयते। बोलिए, अपक्षीयते की यानी कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, डीके हो जाता है, वो घटने लग जाता है, उसका उम्र बढ़ने लग जाता है। जो सफेद दांत थे वो काले पड़ जाते हैं, और काला बाल जो है ये सफेद हो जाता है। इसको अपक्षीयते कहा गया है। जो बस चमक के दूर झील की नजरे कहा जाता है, आज वो नजदीक को भी नहीं देख पाता है, डॉक्टर के पास जाकर कुछ ना कुछ टेस्ट करवाना पड़ता है। ये सब एज के साथ होता है। अच्छा खाना चाहता है, चखना चाहता है, घर में बड़े अच्छे व्यंजन पकते हैं, बच्चे घर के खाते, लेकिन दादा के दांत नहीं है, तो खाना भी चाहता है तो पचता नहीं है, पचाना भी अगर शक्ति हो तो दांत नहीं है। ये सब इसमें होता है। और अंत में छठा चीज है जिसको कहा जाता है मृत्यु, विनश्यते। ये 6 जो प्रकार है, विकार है, यह स्थूल शरीर में पाया जाता है। ये सब में है, तो हमारा स्थूल शरीर है या नहीं है? एक संसार यह है, और इसी को मानना कि यह सत्य है, यह वास्तविकता शांति का मार्ग नहीं है। हम सब मानते हैं ये है, ये 6 विकार हो रहे हमारे अंदर, तो अभी तक हम शांति के पथ पर नहीं आरूढ़ हुए। दुख का कारण पूछते हैं ना हम लोग, क्योंकि इसी जंजाल में हम फंसे हुए, दलदल में फंसे हुए। तो ये स्थूल शरीर से निकलकर अभी हम दूसरे संसार में चले जाते हैं, हमारे दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। हमारा दूसरा घर क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है ये 4 वस्तुओं से बना हुआ है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त भी बताया गया, अलग एक कमरा बताया गया है। इस सब के प्रयोजन, स्वरूप, व्यवहार, आकार, सब कुछ व्यवहार सब अलग अलग है। जैसे हमने स्थूल शरीर का देखा, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का भी वैसा ही है। फर्क इतना है, स्थूल शरीर हम देख सकते हैं,
हम दूसरे के भी देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर हम अपना ही देख समझ सकते, देख नहीं सकते। दूसरों का तो पता नहीं है या नहीं है, मालूम है क्योंकि वो बताता है। उसका मन है, उसका बुद्धि है, उसका अहंकार है और उसका जो चित्त है वो है, कहता है, इसलिए हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस मन में दो कंपोनेंट्स है इस मन का। एक है संकल्प, दूसरा है विकल्प। संकल्प में हम ठान लेते हैं कि हमें ये करना है। विकल्प में होता क्या है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हम कथा में बैठे या घर जाएं, प्रभु को क्या लगेगा उठकर चला गया तो, प्रसाद के लिए जाऊं या ना जाऊं, जब करूं या ना करूं, दीक्षा ले लिया अब क्या करूं, फंस गया हूं। ये सब मन की भ्रांति है, इसको संकल्प विकल्प कहा जाता है। ये स्थूल शरीर को अहमता देने के कारण ये होता है। लेकिन इसमें आपको ही अंदर पता चलेगा, बाहर वाले किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर से दूसरे व्यक्ति को लगता है ये महान महात्मा है, भीतर उसको मालूम है कितना कचरा कूड़ा भरा हुआ है। लोग उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और वो प्रामाणिक भक्त हो, साधु हो, तो उसे लगता है अरे दुर्भाग्य, ये मुझे प्रणाम कर रहा, मैं उसको नतमस्तक हो जाऊं, मैं इसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। वो आता है करुणा के भाव से कि मेरी स्थिति वो जानता नहीं बेचारा। अगर मेरे मन का कोई भी एक्सरे मशीन होता है ना, भीतर का चीज जानना, अंगों का, है ना, मान लो कोई वैज्ञानिक ने मन की बात खोल दी और मशीन बना दिया, और आज मैं यहाँ पर वो मशीन लगा के देखे तो 99% को लगता है प्रवचन में क्यों बैठूं, दिख जाएगा, पूरा ट्रेलर दिखा दिया तो वहां पर, है ना, भूख लग रहा है, नहीं पसंद है, कहीं और चला गया मन, इतना सूक्ष्म है। फिर बुद्धि, बुद्धि का क्या कार्य है, इंटेलेक्ट, रीजनिंग, वो बताता है ये सही है या गलत है, बुद्धि का काम होता है। फिर अहंकार, अहमत्व क्या होता है वो, कि मैं उपाधि लेकर बैठा हूं, मैं ये हूं, इसको मान लेना उपाधि अहंकार का काम है। चित्त का काम क्या है, यह एक स्टोर हाउस है मेमोरी का, अच्छे चीजों का और बुरे चीजों का। जितने भी व्यसन हमारा हो जाता है संसार के व्यवहार से, यह बुद्धि और मन जो ग्रहण कर लेता है और मन में आविष्ट इंप्रेशन बैठ जाता है, वो चित्त के अंदर बैठ जाता है, ये स्टोर हाउस के अंदर। इसीलिए दो गाली हमें पड़ता है तो हमें वो याद रहता है। अच्छे शब्द व्यक्ति के बहुत अधिक समय तक याद नहीं रहता है ना, क्यों? चित्त का ये दूषित होने के कारण वो बार बार वो चित्त वहां से आपको मेमोरी रिकॉल, जैसे कंप्यूटर में भाषा में है ना रिकॉल मेमोरी, आप स्टोर में रखते हो, नहीं कोई भी एक ड्राइव बना दो और वापस रिकॉल करो, वैसे ही है। ये जो चित्त में बैठा हुआ है, आपके पुराने जितने भी कार्य है, अच्छे और बुरे, वो जब समय आता है बुद्धि, मन और अहंकार के कारण उसे वहां से कॉल कर लेता है। जैसे मान लो आपका एक स्टोर रूम है, यहाँ पर आपको व्यंजन बनाया है ना माताओं को, तो आप रिकॉल करते हो ना कि हाँ मैंने ये खरीदा था, चावल यहाँ पर है, गेहूं वहां पर है, ज्वारी वहां पर है, दाल वहां पर है, सब्जियां वहां पर है, बस आपको वहां से बुलाना पड़ता है। वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर में, ये स्टोर हाउस में, ये 4 प्रकार के आवृत्ति, ये संसार हमने बना दिया। पहले ही ये संसार है पंच महाभूत शरीर का, उसमें से ये विकार, उसमें से ये अलग वृत्तियां जो है सूक्ष्म शरीर का आकार आ चुका है। और इस सूक्ष्म शरीर के कहा गया है कि 19 कंपोनेंट्स है, अवयव है। अरे बाप रे, सोचो इसमें और डिटेल दिए, कितने फंसने का चांस है हमारे ग्रह में। हमको मालूम था इस घर में इतने सारे चीजें हैं। ये क्या है, पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय जो है, ये इंद्रिय जो है, ये गोलक है, इसको गोलक कहा गया संस्कृत में। ये केवल एक भार का चीज है, आकार है, लेकिन यह कान अगर स्थूल में रहे तो आपको सुनाई नहीं देगा। ये ज्ञान इंद्रिय इससे जुड़ा हुआ है, अर्थात सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सुन पा रहे हो। जिस दिन ये शिथिल हो जाएगा, ये गोलक वैसा ही रहेगा, आपको सुनाई नहीं देगा। यह गोलक आंख वैसे ही रहेगा, लेकिन दृष्टि दिखाई नहीं देगी। ये जिह्वा वैसे ही रहेगा, आपको टेस्ट नहीं होगा, जॉन्डिस हो गया तो, है ना।
पित्त का रोग अधिक हो गया है तो आपको कोई स्वादिष्ट पदार्थ लगेगा ही नहीं जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो हर एक इंद्रिया जो है स्थूल, वह एक सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। और इस ज्ञान इंद्रियों के हर एक के एक प्रतिष्ठापित देव है। वाक के लिए अग्नि है, सबके लिए एक एक है। इंद्र है, विष्णु है, अलग अलग देवता है। उसमें डिटेल में नहीं जाऊं मैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर इतने सारे बैठे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं कौन बैठा हुआ है। पूरा प्रपंच हमारे इस ग्रह में बैठा हुआ है। तो ये हुआ है पंच ज्ञानेंद्रिय। फिर है पंच कर्मेंद्रिय। इस इंद्रियों को पूरा करने के लिए, वो ज्ञान पूर्ति करने के लिए इसको भी एक कनेक्शन चाहिए ना। रस, गंध, रूप, स्पर्श, इस सबको कार्यक्रम करवाने के लिए वो ज्ञान के द्वारा हम कार्य करते हैं ना। ये विचित्र काम करता है कि आपने सोचा कि आपको भूख लग रहा है, तुरंत किचन की ओर पैर जाने लगता है, ढूंढने लगता है। आपको ट्यून नहीं करना पड़ता है कि भाई मुझे जिह्वा पर रखना है, बचाना पड़ेगा। कोई सोचता है, अब मशीन में तो डालकर हमको डालना पड़ता है ना सामान, तब जाकर वो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अगर प्लास्टिक पैलेट्स डालोगे तब जाकर वो प्रोडक्ट बनेगा। अगर पार्ट्स में कुछ परिवर्तन ले आना है तो मशीन के भीतर डालना पड़ेगा। लेकिन ये मशीन में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप चल रहा है, व्यवस्था हो रहा है। कब आ रहा है, कब जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये सब ये पंच प्राण से टिका हुआ है। ये और सूक्ष्म है। पंच प्राण, प्राण जानते हैं हम, एक है प्राण जो श्वास ले रहे हैं, सही है। दूसरा क्या है, अपान, अपान वायु, सुना होगा ये सारे नाम। अपान वायु है जिससे मल का त्याग हो जाता है। अगर ठीक ना हो अपान वायु तो कष्ट हो जाएगा। जब आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डायरिया हो जाए, तब समझ में आता है कितना महत्व है अपान वायु, है ना। अगर ना हो जाए तो पेट दर्द हो जाएगा, गैस हो जाता है, ये अपान के कारण है। फिर व्यान जो है, व्यान क्यों महत्व है, क्योंकि ये ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और उसके कारण शरीर में जो खून अलग अलग अंगों में पहुंचता है, इसीलिए ये व्यान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ देता है, इसीलिए हमारा जो प्राण है टिका हुआ है। लेकिन हम इसका विचार नहीं करते, चल रहा है हमारा मशीन, अब ये मशीन ही है ना, चल रहा है अपने आप। फिर है समान, चौथा समान वायु है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये कमजोर है अग्नि तत्व भीतर तो डाइजेस्ट नहीं होगा। अच्छे से डाइजेशन होगा तो क्या होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने मिनरल्स है, जितने फैटी एसिड, सब प्रमाण में रहेंगे और आप तंदुरुस्त और स्वस्थ रहोगे। यह है समान वायु। फिर है उदान वायु। उदान है ये पूरा सिस्टम को रिवर्स कर डालता है, ऑपरेट करता है। ये कब ऑपरेशन इसका होता है, जब मृत्यु के समय में जीव को अपने इस देह का सूक्ष्म कारण शरीर और स्थूल शरीर को छोड़ना पड़ता है, तब ये उदान वायु का काम आता है और अधिकांश मुख से निकलता है। अगर आपका ब्रह्म विद्या तेज है, साधना तेज है, तो आपका ब्रह्मरंध्र से निकलता है। अगर कमजोर है तो आपका अपान वायु से भी निकल सकता है। तो मृत्यु से पता चलता है कि वो अपने घर में किस प्रकार से रहा है, उसने वास्तु शांति किया है या नहीं किया है, मृत्यु के वक्त भी पता चल जाता है। सोचिए कितना गहरा साइंस है ये। शरीर के रूप को देखकर बता सकते हैं भाई साहब शांत है या अशांत है। नाम भले शांति रखे स्त्रियां, लेकिन चेहरे के देखकर वाणी को भार के रूप में प्रकट होने के बाद पता चलता है अशांत है या नहीं है। किचन में देखकर पता चलता है अशांत है या नहीं है ग्रह, है ना। युद्ध भूमि कहां पर है आजकल, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, किचनेन्द्र संसुवा। किचन ही है सब कुछ। बर्तन का टेढ़ा होना, गैस का न जलना, ये सब वहां पर है। तो ये पंच प्राणेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राणेंद्रिय, पंच प्राण जो कोश है, ये सब यहां पर है। ये हो गए कितना, 15। फिर बाकी के जो 4 है, जिसको हमने अभी कहा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये बनते 19 तत्व जो है। इससे यह सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर
ये सबका ढांचा बन चुका है। ये दो शरीर हो गए। अब तीसरा संसार, तीसरा ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं हम, जिसको कारण शरीर कहा जाता है। कारण शरीर कैसे बना हमारा? स्थूल शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर, दोनों को मिलाकर, हाँ ये है ही है, लेकिन उसमें से भी अधिक सूक्ष्म जो तत्व है, जिसको कारण तत्व, बीज तत्व बताया गया है, जो किससे बना हुआ है? अविद्या से बना हुआ है। अविद्या यानी कि इग्नोरेंस नहीं, ये अविद्या। अविद्या का मतलब है बीज रूप में सब कुछ प्रकृति के पहले, जिसमें प्रकृति प्रधान अवस्था में होती है, अनमैनिफेस्टेड अंग्रेजी में जो कहते हैं, जो दिखाई ना देता हो, अति अति सूक्ष्म स्वरूप, उसको अविद्या कहा गया है। उस अविद्या से, उस बीज से कारण शरीर बना हुआ है। और ये बीज जो है समस्त वासनाओं का मूल स्थान, ओरिजिनल स्थान, इस संसार में आने का ग्रह का पहला प्रकट दर्शन है। पकड़ पाए इस चीज को, वेदांत को? तो ये तीन आरंभ कैसा होता है? जीव की जो वासना है वो अलग अलग पाप पुण्य के कारण बनता है। वो वासना जो है, ये प्रलय में स्थूल शरीर नाश हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वह प्रलय तक रहता है और प्रलय में नाश हो जाता है। यह स्थूल शरीर जब जन्म मृत्यु का जो काल है उसमें खत्म हो, 100 साल के बाद खत्म स्थूल, प्रलय के समय तक सूक्ष्म रहता है। लेकिन जो कारण शरीर है, जो बीज रूप में है, वो प्रलय के बाद में भी सब कुछ समाकर, वो भीतर धारण करके अपना घर बना देता है बीज के रूप में। और वापस जब सृष्टि का निर्माण होता है, महाविष्णु जब अंदर ले लेते हैं और वापस प्रकृति का इच्छा का होता है, इच्छा शक्ति के कारण, तब जीव वो बीज के रूप में उनके भीतर होकर बाद में वापस विस्तारित होकर वापस संसार बनाता है। 3 प्रकार के संसार वापस बन जाते हैं। तो इन तीनों शरीर से हटकर, परे होकर हमें अपना घर बनाना है, तब जाकर शांति होगी। पकड़ पा रहे वेदांत का अर्थ? 3 शरीर, 3 अवस्था त्रय, 19 उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, उसके अलग प्रकार के अव्यय, इतने कॉम्प्लिकेटेड ये शरीर जो है, हम जो है इस जगत में है, और ये जगत में न होना ही वास्तव में वास्तव शांति है। और ये जगत कहाँ है? हाँ, पवित्रम परमम भवान, वह लोक जो है जहां पर शाश्वत शांति है। वस्तुतः वो केवल वैकुंठ है। और उस स्थिति को, उस अवस्था स्थिति को तुर्या स्थिति कहा जाता है, जो जागृत अवस्था नहीं, स्वप्न अवस्था नहीं, सुषुप्ति अवस्था नहीं, तुर्या अवस्था। वेदांत में उसको तुर्या कहा जाता है कि वहां पर जाने के बाद वापस इस जगत में वापस नहीं आएगा जी। श्लोक क्या है? तो वापस जाता है, वापस नहीं आता है। परस्तस्मातु भावन्यो, जो उस पर तत्व को प्राप्त कर लेता है, तस्मात वापस त आया, परस्तस्मात, पर ये इस जगत का नहीं है, वो उस जगत का है। उस जगत में जाने के बाद ही जीव को वास्तविकता, वास्तु शांति प्राप्त होगी। एक बार शिव जी और पार्वती का विवाह जब हो गया है, शिव जी तो रहते थे वहां पर हिमालय में तपस्वी के रूप में, बिल्कुल दशो दिशाएं जो दिग्गज थे, दिगंबर थे, कुछ था नहीं। जब उनका विवाह हो गया, दक्षिणा देने के लिए दक्ष जी देना चाह रहे थे, शिव जी ने कहा मत लो, कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है, संसार है। हमने देखा है संसार अभी क्या है, 6 अवस्था है, आएगा, नाश होगा, मृत्यु हो जाए, काहे को घर बांधना है, क्या करना है घर बांध के। लेकिन स्त्री थी पार्वती, उनकी भी इच्छा थी, क्योंकि हर जगह दिशा में देखती थी सबका घर है, ब्रह्मा जी का अपना है। हाँ, इस जगत में भी ब्रह्मा जी ने बांध के रखा हुआ है सुमेरु पर्वत पर, अपना अपना लोक तो है ये ब्रह्मलोक। इंद्रलोक ने अपना बनाया, इंद्र देवता ने, वरुण ने, अग्नि ने, सबका अपना अपना लोक है, अपना अपना सुंदर घर है। किसी का 10 BHK का है, कोई 2 BHK का है, अपने अपने कर्म के अनुसार जितना उनकी प्राप्ति थी, पेमेंट ट्रांजैक्शन था, वैसे वैसे उनका धन, वैसे वैसे उनका गृह। हाँ,
तो शिव जी को पता था भाई ये सब अतृप्त आत्मा है, इस जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी का भी लोग आपने धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा जी भी बने, तब भी आपको वापस जगत में आना ही पड़ेगा, आपने वास्तु शांति ठीक से नहीं किया तो सोचिए ब्रह्मा का आयु कितना है जानते हो आप? कोई बता सके? कोई बताए? प्रयास कीजिए। 4 अरब, हाँ अंग्रेजी में कहा गया है 4 ट्रिलियन 311 बिलियन ईयर्स। उसको हिंदी में क्या बताऊं मुझे ही पता नहीं है। 4 अरब 311 खरब युग। सोचिए इतने वर्ष, कल्पना ही नहीं कर सकते हम क्या आयु होगा। जैसे चींटी को या पतंग को मनुष्य का जन्म लगता है ब्रह्मा का जन्म है, वैसे हमें लगता है ब्रह्मा का आयु उतना लंबा है। यह है, लेकिन वो भी क्षणिक है, क्योंकि ये इस संसार में है, क्योंकि ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से बना हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी जानते हैं कि वास्तविकता उनको वास्तु शांति करवाना है तो ब्रह्म संहिता का पठन करें। ब्रह्म संहिता में क्या है? श्लोक आरंभ का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। उस विग्रह का आराधना करना चाहिए, पूजना चाहिए, जिसका अस्थि है और कभी मृत्यु नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी यह पठन करते रहते और भागवत पुरुष बन गए हैं। शिव जी तो जानते थे, तो पार्वती को बोला क्यों बांधना है, लेकिन पार्वती मां ने कहा कुछ तो बांध दिए, थोड़े कुछ छोटा बांध देते, लेकिन प्यारा सा हिमालय पर्वत पर, यहाँ पर अच्छा सरस्वती का नदी बह रहा है, अच्छा सा सरोवर है, बहुत मानस सरोवर है, अच्छा चल रहा है, एक छोटा सा घर हो, प्यारा सा हो, तो कितना अच्छा लगा। तो शिव जी ने कह दिया ठीक है बांध लेते हैं चाहे तो अपने शक्ति से उन्होंने बांध दिया, कर तो दिया। लेकिन एक ब्राह्मण वहां पर आ गया, और ब्राह्मण जब घर प्रवेश करने के लिए बुलाते तो दक्षिणा के रूप में कुछ तो देना है। शिव जी के पास कुछ नहीं था, तो कहा कि कुछ नहीं है मेरे पास। तो कैसे कुछ नहीं, ये घर है तो घर ही दे दिया। जिस दिन घर प्रवेश हुआ उसी दिन घर दान भी दे दिया। तो आप अगर तोरण शिव जी का ओम और स्वस्तिक लगाते तो देख लो कि करना क्या है कि अर्पण ब्राह्मणों को, भक्तों को, भागवतों को और भगवान को आप दे दो, तो आप वास्तुतः शांति प्राप्त कर लेंगे। अगर वास्तु शांति नहीं करते और समझते नहीं है, उसका दुष्परिणाम क्या है ये भी बता देता हूं। आपने शकुंतला का नाम सुना होगा महाभारत में, दुष्यंत और शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला ने घर बांध दिया था, शकुंतला ने वन में, और दुर्भाग्यवश गृह शांति नहीं किया, उन्होंने प्रवेश नहीं करवाया और सीधा प्रवेश कर लिया। और उस वक्त दुर्वास मुनि आ गए घर में, और जैसे प्रवेश करने वाले ही थे, उनके तप बल से उनको पता चल गया कि यहाँ गृह प्रवेश नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो वातावरण जो है ये अनुकूल नहीं है। इसीलिए क्रोध में आकर उन्होंने उनको शाप दे दिया। शाप ये दिया है कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे दुष्यंत, और तुम्हारे संयोग से वो जो पुत्र होंगे भरत महाराज, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। इसीलिए भरत महाराज जब जन्म लेते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, बड़े बन जाओ, पहचानते भी नहीं है। यह दुष्परिणाम भी हो सकता है अगर वास्तु शांति नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण में है, स्कंद पुराण में बहुत सारे उदाहरण है अलग अलग। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि वसुदेव तत्व ही अस्ति, नास्ति नास्ति किम नास्ति संसारम प्रपंचम न अस्ति ममस्तु। अर्थात सत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, सत्य है लेकिन असत्य भी है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। अतः वस्तुतः वासुदेवम सर्वम इति ही प्रोक्ता तथा वदंती। किमस्तु किम जानते? समझ गए आप लोग? प्रश्न पूछा जाता है, समझ गए वास्तु शांति क्या है? आम समझ गया हूं। शिष्य कहता है वास्तु शांति के वस्तुतः स्थिति ही जीव प्रकृति ब्रह्म इति सर्वस्व जानाति, इसी वास्तु शांति ही। पकड़ पाए क्या है? जो जगत को ठीक ठीक से जाने, जो जीव अपने आप को ठीक से अपने स्वरूप को जाने,
और ईश्वर तत्व को ठीक ठीक से जाने, वो वस्तुतः वास्तु शांति ग्रह प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यह ग्रह नहीं है, ये लक्ष्मी का निवास है। हृदय, लक्ष्मी के हृदय में कौन है? लक्ष्मी के हृदय ग्रह में कौन रहता है? भगवान प्रभु विष्णु नारायण कृष्ण रहते हैं। इसलिए हम किसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं? आश्रम आलय में प्रवेश कर रहे हैं, उस प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ये हमारा कुछ नहीं है, ये है सब कुछ उनका है। इसीलिए ये मेरा नहीं है। शिव जी ने जैसे अर्पण किया वस्तुतः, वैसे ही इस घर को, गृहिणी को, बच्चों को सब अर्पण प्रभु को कर दो, उनके भरोसे पे छोड़ दो। जिस दिन उनके भरोसे पे छोड़ देंगे, हमको नित्य शाश्वत शांति प्राप्त होगी। यह वास्तु शांति का सही अर्थ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको निर्विकल्प स्वरूपम कहा जाता है वेदांत में। जब एक हो जाए, समझ जाए ये जगत केवल उनका है और सब कुछ वही चलाते हैं, और मैं छोटा सा अंश हूं इस जगत में, उनको स्मरण करने के लिए मुझे ये 3 प्रकार के ध्येय दिया गया है, तो मैं शांति का मार्ग, सुख प्राप्त कर सकता हूं, प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब घर आराम से जा सकते हैं, शांति पूर्वक जा सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये वेदांत है। मैंने वेदांत को बड़े सरल शब्दों में प्रयास किया है। वास्तव में संस्कृत में, तत्वबोध में हर एक का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। शरीरों का, स्थूल, उसके डिटेल्स,